नमस्कार। कर मूवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें। क्या एकनाथ शिंदे संभाल पाएंगे बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना? उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद शिवसेना पर हक की लड़ाई अभी चल रही है। बाल ठाकरे की शिवसेना पर वास्तविक हक किसका है, एकनाथ शिंदे का या फिर बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे उनके पुत्र उद्धव ठाकरे का? मामला अभी अदालत में लंबित है, उसका निर्णय आना बाकी है। अदालत किसके पक्ष में निर्णय सुनाती है, इस बात का पता तो अदालत का निर्णय आने के बाद ही चलेगा, किंतु इससे पहले कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जनमानस में कई तरह की शंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। पहले सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों तथा मित्र पक्षों को लेकर भाजपा अपनी रणनीति बनाकर काम करती है, उस रणनीति के समक्ष एकनाथ शिंदे कब तक टिक पाएंगे? मान भी लिया जाए कि यदि अदालत ने शिवसेना पार्टी और सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को दे भी दिया, तो क्या एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे की शिवसेना को आगे बढ़ाने में सक्षम साबित होंगे? वह भी ऐसे हालातों में जब भाजपा नेता इस बात को खुलकर बोल रहे हैं कि शिवसेना को भाजपा ने ही तोड़ने का काम किया है। फिर ऐसे में भला इस बात की क्या गारंटी है कि वे आने वाले समय में शिंदे गुट को तोड़ने का काम नहीं करेंगे? एकनाथ शिंदे सरकार बनने के 38 दिनों बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और शिंदे गुट में नाराजगी का दौर चला, जिसके बाद कुछ शिंदे समर्थक विधायकों ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे का समर्थन करते दिखे, ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि शिंदे मंत्रिमंडल से पहले जो लोग एकनाथ शिंदे के समर्थन में थे, वे भविष्य में शिंदे को समर्थन देते रहेंगे या शिंदे गुट में बगावत का बिगुल बच जाएगा। एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि वे शिवसेना भवन के नज़दीक एक नया शिवसेना भवन बनाएंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वार्ड स्तर पर कार्यालय खोलने की शुरुआत भी कर दी गई है। इन कार्यालयों को शिवसेना ही नाम दिया गया, जिसमें स्वर्गीय बाल ठाकरे तथा स्वर्गीय आनंद दिघे की तस्वीर लगाई गई है। सिर्फ उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया गया है। जब शिवसेना का गठन बाल ठाकरे ने किया था और अपनी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अपने जीते जी उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की बुनियाद कट्टर हिंदुत्व पर रखी थी। खुद बाल ठाकरे भी कट्टर हिंदुत्व के हिमायती भी थे, इसलिए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट से संबोधित किया जाता था। बाल ठाकरे पर हिंदुओं का विश्वास था और उन्होंने अपना विश्वास उद्धव के प्रति जताते हुए पार्टी की कमान उद्धव को सौंप दी। शिव सैनिकों ने भी उद्धव के प्रति विश्वास जताया और उद्धव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उद्धव का नेतृत्व स्वीकार करने वालों में एकनाथ शिंदे समेत वे 37 विधायक और 12 सांसद भी थे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना तोड़ दी। बाद में पता चला कि शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने नहीं बल्कि भाजपा ने तोड़ा। इस बात को भाजपा नेताओं ने स्वीकार भी किया। यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा होता है, बाला साहेब ठाकरे की जिस शिवसेना को तोड़ने का काम एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा ने किया, उसी भाजपा के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बना लिया। जब यह बात शिवसैनिकों को पता चलेगी तो वे किस आधार पर एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी सहानुभूति रखेंगे? बाला साहेब का शिवसैनिक भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगा कि जो दल बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ रहा है, उसी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सरकार कैसे बना सकते हैं? ऐसे में सवाल फिर खड़ा होता है कि जब महाराष्ट्र में भाजपा खुद को मजबूत करने में लगी है, तो वह एकनाथ शिंदे गुट को कैसे मजबूत होने देगी? भाजपा ने कोई न कोई रणनीति अवश्य बनाई होगी, जिसके तहत एकनाथ शिंदे अपने में ही उलझ कर रह जाएं। मान लिया जाए यदि महाराष्ट्र में अभी या जब भी चुनाव होंगे, उस समय यदि एकनाथ शिंदे गुट से गठबंधन होता भी है, तो भाजपा सीटें तो कम ही देगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए अपने सभी समर्थकों को खुश नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मंत्रिमंडल गठन के समय में हुआ। यानी कि शिंदे गुट में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। भाजपा भली भांति इस बात को जानती है कि ऐसे हालात में शिंदे गुट 5 से 10 सीटों पर सिमट जाएगा और भाजपा महाराष्ट्र में एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी। ऐसे में सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों को कैसे संभाल कर रख पाएंगे, मतदाताओं से किस तरह सहानुभूति हासिल कर पाएंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की अपेक्षा उद्धव को सहानुभूति मिलना तय है।
क्योंकि वे शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं और आदित्य ठाकरे उनके पुत्र के पुत्र।